बहुत समय पहले की बात है। दैत्यों के वंश में सुंद और उपसुंद नामक दो भाई थे। वे जन्म से ही इतने घनिष्ठ थे कि उन्हें कभी अलग नहीं किया जा सका। उनका प्रेम, उनकी शक्ति और उनका अहंकार सब कुछ साझा था। उन्होंने एक दूसरे से यह प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी कोई वस्तु, कोई शक्ति या कोई स्त्री अकेले नहीं लेंगे। जो एक का होगा वह दूसरे का भी होगा। इस अटूट बंधन के बल पर उन्होंने तीनों लोकों पर शासन करने की इच्छा से घोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक वे बिना अन्न जल के खड़े रहे। उनकी तपस्या इतनी भीषण थी कि स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को उनके सामने प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा ने उनसे वरदान मांगने को कहा। भाइयों ने अहंकार में कहा, हे प्रभु, हमें अमरता प्रदान करें। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, अमरता का वरदान मैं नहीं दे सकता, इसके अतिरिक्त कुछ और मांगो। तब सुंद और उपसुंद ने आपस में विचार विमर्श किया और अपने घनिष्ठ प्रेम को अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानते हुए एक शातिर वरदान मांगा। हमें यह वरदान दें कि इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी प्राणी, देवता या अस्त्र शस्त्र से हमारी मृत्यु न हो सके, सिवाय हम दोनों के। ब्रह्मा ने तथास्तु कहकर यह वरदान प्रदान कर दिया। वरदान पाकर सुंद और उपसुंद का अहंकार आकाश छूने लगा। उन्होंने सोचा, जब हम एक दूसरे को नहीं मारेंगे तो हमें और कौन मार सकता है। वे तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगे। उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को उनके स्थानों से भगा दिया और अपनी क्रूरता से शियों और मनुष्यों को आतंकित कर दिया। उनका अत्याचार असहनीय हो गया। समस्त देवगण परेशान होकर भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर विनती की, हे पितामह, सुंद और उपसुंद ने सृष्टि को नष्ट करना शुरू कर दिया है। उनका वध करना असंभव है, क्योंकि वे एक दूसरे को छोड़कर किसी से नहीं मर सकते। अब आप ही कोई उपाय सुझाएं। ब्रह्मा ने गहन विचार किया। उन्हें पता था कि इन दैत्यों की मृत्यु केवल उनका अपना ही अहंकार और उनका अपना ही वरदान लाएगा। तब ब्रह्मा ने देवों के शिल्पकार विश्वकर्मा को आदेश दिया। ब्रह्मा बोले, हे विश्वकर्मा, तुम एक ऐसी नारी का सृजन करो जो इतनी सुंदर हो कि उसके सम्मुख तीनों लोकों का हर सौंदर्य फीका पड़ जाए। उसके रूप का एक कण भी इतना मोहक हो कि उसे देखकर कोई भी पुरुष अपने होश खो बैठे। विश्वकर्मा ने आज्ञा पाकर पूरे ब्रह्मांड से सौंदर्य का अंश एकत्र करना शुरू किया। उन्होंने हर पुष्प से सबसे सुंदर रंग, हर नक्षत्र से सबसे चमकीली आभा, हर रत्न से सबसे शुद्ध चमक और हर मधुर वस्तु से सबसे आकर्षक माधुर्य का तिल, सूक्ष्मतम कण लिया। इन समस्त तिलों को मिलाकर उन्होंने एक ऐसी नारी का निर्माण किया जो पूर्णता की पराकाष्ठा थी। वह इतनी उज्ज्वल, इतनी मनमोहक थी कि उसे देखकर स्वयं देवता भी चकित रह गए। चूंकि उनका सृजन सौंदर्य के हर तिल को मिलाकर हुआ था, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें नाम दिया तिलोत्तमा। ब्रह्मा ने तिलोत्तमा से कहा, पुत्री, तुम्हारा जन्म एक विशेष कार्य के लिए हुआ है। तुम्हें विंध्य पर्वत पर जाना है, जहां सुंद और उपसुंद इस समय अपने भोग विलास में डूबे हुए हैं। तुम्हारा कार्य उन दोनों के बीच कलह का बीज बोना है। तिलोत्तमा आज्ञा पाकर विंध्य पर्वत की ओर चल पड़ी। उस समय सुंद और उपसुंद एक नदी के तट पर मदिरा और भोग विलास में मस्त थे। जैसे ही तिलोत्तमा अपनी मंद गति से पुष्प चुनते हुए उनके सामने से गुजरी, उसके रूप की चमक ने दैत्यों की आंखों को चकाचौंध कर दिया। वे जिस क्षण उसे देखते थे, उस पल उन्हें दुनिया की हर दूसरी वस्तु तुच्छ लगने लगती थी। जैसे ही दोनों भाइयों की नजर तिलोत्तमा पर पड़ी, उनके मन में एक ही विचार आया, यह स्त्री मेरी है। उनका वर्षों का प्रेम, उनका साझा जीवन, उनकी प्रतिज्ञा, सब कुछ एक पल में भंग हो गया। सुंद ने तुरंत लपक कर तिलोत्तमा का दायां हाथ पकड़ा। उपसुंद ने उससे भी तेजी से उसका बायां हाथ पकड़ लिया। यह मेरी पत्नी बनेगी, सुंद दहाड़ा। नहीं, इसे मैंने पहले देखा है, यह मेरी है, उपसुंद चिल्लाया। एक दूसरे के लिए प्राण देने की कसम खाने वाले उन भाइयों ने पहली बार एक दूसरे में अपना शत्रु देखा। उनके मन में अब केवल ईर्ष्या, वासना और क्रोध था। उन्होंने अपने वरदान को पूरी तरह भुला दिया। उनका तर्क, उनकी बुद्धि, उनकी मित्रता, सब कुछ उस क्षण समाप्त हो गया। वे इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें यह याद ही नहीं रहा कि ब्रह्मांड में केवल वे ही एक दूसरे को मार सकते हैं। क्रोध में पागल होकर दोनों ने अपनी अपनी गदाएं उठाईं और अपने सबसे प्रिय, अपने एकमात्र मित्र पर वार कर दिया। और अंततः वे दोनों ही एक दूसरे के हाथों मारे गए। उनके रक्त से भूमि लाल हो गई और इस प्रकार ब्रह्मा का उद्देश्य पूरा हुआ। तिलोत्तमा के सौंदर्य ने उनके अहंकार को जागृत किया और उनके ही वरदान ने उनकी मृत्यु सुनिश्चित कर दी।